यश और संध्या दोनों ने भागकर शादी की थी। शादी का पहला 2 साल इनका बहुत अच्छे से बीता। जैसे जैसे इनके रिश्ते पुराने होते गए, इनके बीच में कड़वाहट जैसे बढ़ती ही चली गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद ही कर दिया था और बात भी करते थे तो हमेशा बुरा ही। दोनों ही जॉब करते थे तो दोनों बहुत ज्यादा ही काम में व्यस्त रहते थे, एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। ऐसे ही औरतें शक मिजाज की होती हैं। जब भी यश लड़की से फोन पर बात करता तो संध्या को ऐसा ही लगता है कि उसके पति का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। संध्या और यश के बीच में झगड़े होते रहते थे। यश सच में अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह संध्या से बेवजह झगड़ा ना करके अपने काम से ही मतलब रखता था। ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे, परंतु यश के इग्नोरेंस ने संध्या के शक को और स्ट्रांग कर दिया। एक दिन दोनों अपने किसी कॉमन फ्रेंड्स के घर पार्टी में गए थे। वही कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद दोनों के जीवन में एक नया मोड़ आया। पार्टी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक संध्या यश के पास आकर उसको खींचकर चाटा मार देती हैं। बस पार्टी में मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए थे। यश ने जब थप्पड़ मारने का कारण पूछा, तब संध्या ने जवाब दिया कि वह पार्टी में उसको नहीं लड़कियों को देख रहा था। इस बार यश भी अपने गुस्से को काबू में रख नहीं पाया और संध्या से उसने जम के झगड़ा किया। बात इतनी बढ़ गई कि तलाक तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, संध्या ने जब तलाक की बात सुनी तो टूट पड़ी और बोलने लगी कि मैंने तुमको चुना था, अपने परिवार से लड़ गई और तुम मुझे तलाक देने की बात कर रहे हो। तब यश ने कहा, जैसे तुमने अपने परिवार को छोड़ा तब मैंने भी छोड़ा। जैसे तुम अपने परिवार को याद करती हो वैसे मैं भी याद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह तुम पर कोई शक नहीं करता। जिस तरह मेरे ऑफिस में महिला वर्कर हैं, वैसे तुम्हारे ऑफिस में भी पुरुष कर्मी है जिनसे तुम भी बात करती हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम पर संदेह नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मगर तुम मुझ पर वह भरोसा नहीं कर पा रही हो, इसलिए अब हमारा अलग हो जाना जरूरी है। तुम खुश रहोगी और मैं भी। सफाई में संध्या शांत थी। फिर संध्या के मित्रों ने समझाया कि संध्या तुमने सच में यश को गलत समझ लिया है। दुनिया में कोई साथ नहीं देगा सिवाय जीवन साथी के, इसलिए भरोसा रखो। हर रिश्ते में भरोसा ही अहम भूमिका निभाता है। तुम वो भरोसा ही नहीं कर पा रही हो। ऊपर से बिना सच जाने तुम्हारा यश को थप्पड़ मारना सही नहीं था। तुम लकी हो कि पलटकर यश ने तुमको थप्पड़ नहीं मारा। तुमको इतने साल झेला, ऐसे में तुम बताओ व्यक्ति कब तक सहेगा। तुम अगर उसकी जगह रहती तो क्या करती। फिर संध्या चुप रही, मगर इस बार उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपने पति यश से माफी मांगी और सभी लोगों के सामने उस पर बेवजह शक ना करने की कसम खाई। इस तरह से दोनों की कहानी में नया मोड़ आया।